जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे अपने घर परिवार के साथ। और आज एक और विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। जो लोग माता कमला की पूजा करने लगते हैं उनके अंदर ये गुण अपने आप आ जाता है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी कि लक्ष्मी जी हैं। जी हाँ, संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर यह आती हैं। यह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है और उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती है। देखिए, नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना के साथ ही होता है। गुप्त नवरात्रि का जो समापन होता है इनकी पूजा अर्चना के साथ ही होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम मां कमला पड़ा है। पुष्प पर समान रहती हैं वो भी कमल की। देवी को कमल पुष्प बेहद प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी कि नकारात्मक परिवेश होने के बावजूद भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है जो कि आपके बीच जाता है, जो कि हम सभी के बीच जाता है। इसे समझने वाली बात है। देखिए, स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य और मनोहर एवं सुंदर है। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूं। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महा त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई और इसके बाद महालक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। जी हाँ, उनका प्रादुर्भाव की जो कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी। जब देवी भगवती का उद्भव हुआ था तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। त्योहारों की बात कर ली जाए तो दिवाली इनका प्रमुख त्योहार है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ ही गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं, लेकिन वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। जी हाँ, सौभाग्य के साथ सौंदर्य की बात कर लें तो सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। और आइए अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो कि मां कमला की साधना कर रहे हैं। मां कमला की साधना करते हैं या ऐसे लोग जो मां कमला की साधना करना चाहते हैं, उसके बाद धन, यश, वैभव ये सब चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। मां कमला की पूजा करने से एक भक्त में आखिर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिले, या ये कहा जा सकता है कि वो सारी चीजें उस भक्त में पहले नहीं थी लेकिन बाद में वो सारी चीजें आई। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग मां की पूजा करते हैं उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। उनके जीवन से परेशानियां, दुख, दर्द, समस्याएं सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और आज तक जो उन्हें कभी नहीं मिला है, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं, वो सारी चीजें उन्हें मिली, क्योंकि मां कमला की कृपा ऐसे भक्तों पर होने लगती है। सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ साधना करेंगे, अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो कृपा जरूर मिलेगी, तय है बात। इसके साथ ही इनकी पूजा अर्चना से आपके कौशल का विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। आप ये समझिए कि जो आपकी व्यक्तित्व है जो वो उसमें निखार आएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपका व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन इतना बेहतर होता जाएगा कि जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, भले आपके मित्र हों, आपके परिवारजन हो, रिश्तेदार हों, वो ये चाहेंगे कि हमें आपका साथ मिल जाए। वो इसलिए ताकि जो आपकी ऊर्जा का एक अंश है, देखिए ये मानकर चलिए कि यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है तो वो ऊर्जा उसको भी प्रभावित करती है। इसके अलावा मां कमला पूजा से वही पुण्य मिलता है जो कि मां लक्ष्मी की पूजा से मिलता है। तो आज के दौर में यदि पुण्य हासिल करना है, यदि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, उनकी आराधना करना है और हमारे जो दुख हैं, तकलीफ है, इन्हें दूर करना है, तो इसके लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी। पुण्य फल की प्राप्ति स्वतः ही उस भक्त को होने लगेगी और उस भक्त को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कौन कौन से बड़े परिवर्तन उसके जीवन में आ गए हैं। तो ये मानकर चलिए कि इतने बड़े परिवर्तन यदि आपके जीवन में आ जाते हैं, वो भी सिर्फ साधना करने से,
उस अनुभव की मैं बात कर लूँ साधक की, तो मैं खुद ये बता रहा हूँ आपको कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब समझ लीजिए बहुत ही निम्न स्तर पर वो व्यक्ति था, लेकिन उसने फिर भी माँ कमला की पूजा की, आराधना की सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से। और आज की दौर की मैं बात कर लूँ तो उस 10 महाशक्ति में 10वीं शक्ति की पूजा अर्चना करने के बाद खुशहाली जीवन में आ गई उसके। धन और यश तो समझ लीजिए कि उसके साथ है, कुबेर का खजाना समझ लीजिए कि उसके पास हो गया है। बात यहाँ पर कहने का मतलब यह है, बात यहाँ पर कुबेर के धन की नहीं की जा रही, बात यहाँ पर की जा रही है कि यदि श्री माँ कमला को आप प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री कमला माता का संबंध कमल से है, तो जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो एक कमल जरूर अपने पूजा के कक्ष में रखिएगा। देखिए क्या होता है कि यदि हमें सकारात्मक चीजें चाहिए हमारे जीवन में, सकारात्मक ऊर्जा हमें चाहिए, तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें सारी चीजें निहित करनी चाहिए पूजा घर के अंदर। कमल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ को ये कमल बहुत पसंद है, पुष्प उनको बेहद प्रिय है, तो आप ये कोशिश करिए कि वो पुष्प हम जरूर अपने साथ रखें। उस पुष्प को साथ रखने से क्या होगा कि यदि हम पूजा अर्चना करने आखिर क्यों बैठे हैं, कभी आपने सोचा हम पूजा इसीलिए कर रहे हैं, भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी श्रद्धा उनको दिखा सकें। हम ये बता सकते हैं कि हम आखिर हम आपके प्रति हम कितने बड़े भक्त हैं आपके। आप हम पे प्रसन्न होइए और हमारी सारी समस्याएं जीवन की दूर करिए। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जरूरत हमें क्या होती है कि हम सारी चीजें उनको भी अर्पण करें, हम उन्हें सही वक्त पर भोग लगाएं, हम उन्हें सही वक्त पर उनकी पूजा अर्चना करें। गुप्त नवरात्रि की मैंने बात करी थी, गुप्त नवरात्रि संपन्न जब होती है तो बिना ऐसे संपन्न नहीं होती, वो बिना माँ कमला की पूजा अर्चना के गुप्त नवरात्रि संपन्न नहीं होती है। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, इसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है श्रद्धा और भक्ति के साथ, तभी जाकर जो बड़े से बड़े पूजा है, जो साधना है, वो आपकी धरातल पर देखने को मिलेगी। आपको धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपको खुद लगेगा कि एक वक्त मेरी क्या स्थिति थी और आज मेरी स्थिति क्या हो गई है। ऐसे भक्त हैं, मैं जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं, चलिए उसको यदि छोड़ भी देते हैं तो आप कई ऐसे लोगों से मिलिएगा जो कि माँ कमला की, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। देखिएगा उनका एक वैभव अलग रहेगा, उनका ऐश्वर्य अलग रहेगा। उनको देखते से ही लगेगा कि आखिर ये कितना आगे है। आज के दुनिया में इतनी प्रतियोगी दुनिया हो गई है कि आप ये समझिए कि आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो कितनी मेहनत करनी होगी। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है कि वाह, उस व्यक्ति का जीवन कितना अच्छा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है उस व्यक्ति के अंदर। जो उस व्यक्ति से मिलता है, जो साधक से मिलता है, वो आकर्षित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये माँ कमला की पूजा से पुण्य मिलता है, लक्ष्मी जी आती है। आज के दौर में पुण्य हासिल करता है वो व्यक्ति जो कि माँ की आराधना करता है, और पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं रहती है, और ना ही आपको ये सोचने की जरूरत रहती है कि आखिर मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि मैं तो लगातार कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तमाम अनुभव आपके साथ जरूर होंगे, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करिए, पूजा करिए। मानकर चलिए कि आपके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी, सारी दरिद्रताएं जीवन से दूर हो जाएंगी। लेकिन हमें करना क्या है? हमें सच्चे मन के साथ हमें पूजा अर्चना करनी होगी। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करिए, और ये सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंचती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग परेशान होते रहते हैं कि हमें सही जानकारी मिलनी चाहिए। सारी जानकारी तर्क के आधार पर मैंने आपके सामने रखी है। जय माता की।